नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस आईक्यू एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि हाउ टू कवर करंट अफेयर्स। किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का बहुत ही वेटेज हो गया है। ठीक है, वेटेज इसका ज़्यादा करंट अफेयर्स का है और करंट अफेयर्स से बहुत सारे प्रश्न को पूछे जाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम लोग करंट अफेयर्स को कवर कहाँ से करें और कैसे कवर करें। सबसे बड़ी बात ये है, अभी आप लोगों का 66 जो 66वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम है, फिर से ईएसआई का एग्ज़ाम आने वाला है, फिर से एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार एसआई का। तो इसके लिए एक ये है, शंका है, मन में डर है कि भाई करेंट अफेयर्स कहाँ से मतलब आएगा और कैसे करेंट अफेयर्स की तैयारी करें। और चूंकि बीपीएससी की अगर हम बात करें तो बीपीएससी में कम से कम आपको करेंट अफेयर्स का वेटेज है, तो कम से कम ना भी है तो कम से कम आपको 30 क्वेश्चन लेकर के चलना पड़ेगा। 30 प्रश्न सीधे करेंट अफेयर से होते हैं। ठीक है, बीपीएससी की बात कर रहा हूँ मैं। 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन ये तो कोई 4-5 या फिर 10 प्रश्न भी रहते तो इसको इग्नोर करके चला जा सकता है, लेकिन इसको इग्नोर करना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन इसको तैयारी कैसे करें, तो सबसे बड़ी सवाल ये है कि तैयारी कैसे करें। तो देखिए, करंट अफेयर्स से कहाँ से सबसे पहले देखेंगे, क्या मतलब करंट अफेयर्स में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अगर बीपीएससी और दरोगा का मतलब पिछले पेपर को अगर एनालिसिस करें, उसको मतलब विश्लेषण किया जाए, तो यही देखने को मिलता है कि मतलब जो करंट अफेयर्स का जो प्रश्न होता है वो किस तरह से पूछे जाते हैं। तो उसमें टॉपिक वाइज मैंने कुछ यहाँ पे एक नोट्स बनाया है, और उसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कौन कौन सा टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना भी रहती है एग्जाम में। तो जैसे कि पहला टॉपिक है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का नाम। तो इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न नहीं, मतलब एक दो प्रश्न तो रहते ही रहते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स का एक दो प्रश्न इससे तो रहते ही रहते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति का नाम दे देगा, लिख देगा कि गिनी बिसाओ जो एक कंट्री है उसके राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो उसका आंसर उमारो सिसोको एबोलो हो जाएगा। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का नाम क्या है, या फिर जैसे अल्बर्टो फर्नांडिस अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का नाम है। फिर ऐसा लिख देगा कि पृथ्वीराज सिंह रूपन अभी फिलहाल में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो अब पता होगा तब तो आप बनाइएगा ना, तो मॉरिशस के राष्ट्रपति बने हैं। तो ऐसे पूछा जाता है। फिर प्रधानमंत्री का नाम दे देगा, या फिर देश का नाम दे देगा और बोलेगा कि भाई इसमें से आप पहचान कीजिए कि किस देश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। जैसे कि अल्जीरिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो अब्देल अजीज जेराद बने हैं। तो ये पता रहेगा तब तो बनेगा ना। फिर दे देगा कि रॉबर्ट एवेला कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ऑप्शन में माल्टा रहेगा, तो माल्टा सही, माल्टा पे लग जाएगा, उसका ऑप्शन वो सही हो जाएगा। तो इस तरह से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम से इस तरह से एक या दो प्रश्न रहते हैं, तो इससे भी ये आपको ये करना जरूरी है। ठीक है, तो एट लास्ट वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि कहाँ से कवर करना है। सबसे पहले मैं टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ, किस तरह से प्रश्न और कैसे किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या क्या चीज़ हमको करंट अफेयर्स में पढ़ना है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं पहले इसको कर देता हूँ, फिर लास्ट में मैं बताऊंगा कि कहाँ से इसको कवर करना है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर से प्रश्न पूछे जाते हैं। भाई ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, एक ब्रांड एम्बेसडर यानी किसी प्रोडक्ट का, किसी कोई ब्रांड है उसका एम्बेसडर, उसका राजदूत कौन है। मैं यहाँ हाई कमिश्नर की बात नहीं कर रहा हूँ। हाई कमिश्नर समझते हैं ना, एम्बेसडर जो होते हैं मतलब विदेशों में हमारे देश के जो प्रतिनिधित्व करते हैं उसको एम्बेसडर बोला जाता है। जैसे कि अमेरिका में कौन है, तो तरनजीत सिंह सिंधु हैं। यूएसए में हमारे जो मतलब एम्बेसडर हैं वो वहाँ पे अमेरिका में कौन है, तो तरनजीत सिंह सिंधु हैं। तो ठीक है, तो वो भी एम्बेसडर से प्रश्न पूछे जाते हैं और ब्रांड एम्बेसडर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछा जा सकता है कि पेप्सिको के जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो शेफाली वर्मा है। फिर पूछा जा सकता है कि फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आमिर खान। तो ये भी पूछा जा सकता है कि फ़ोन पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो फ़ोन पे के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो आमिर खान को बनाया गया है। नाडा यानी कि एनएडीए जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो होता है, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, तो सुनील शेट्टी को बनाया गया। विको टर्मरिक जो एक क्रीम आता है, पहले ऐड आता था, क्रीम भी आता है, तो विको के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो आलिया भट्ट को उसको बनाया गया है। तो ऐसे ही ब्रांड एम्बेसडर और केवल एम्बेसडर मतलब हाई कमिश्नर कौन है, फिर से हमारे मतलब राजदूत विदेशों में कौन है,
उससे रिलेटेड भी एक दो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये एक टॉपिक ये हो गया हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है दिवस एवं थीम, जो मतलब डे पूछा जाता है और उसका थीम भी पूछा जाता है। ठीक है, दिवस एवं थीम, जैसे कि अब ये पूछा जा सकता है कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 मई को मनाया जाता है। तो इसका जो थीम था वो क्या था, तो सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स, जैसे कोरोना वायरस अभी चल रहा है तो इसके लिए इसका जो थीम रखा गया था सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है, फिर इसका थीम भी पूछा जा सकता है। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है, तो 11 मार्च को मनाया जाता है। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड स्लीप डे जो 13 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका थीम क्या था, तो बेटर स्लीप बेटर लाइफ बेटर प्लेनेट। ठीक है, लेकिन ये पता रहेगा तब तो। ठीक है, लेकिन लास्ट में मैं बताऊंगा कि कहाँ से इसको कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट, ये इससे भी प्रश्न आते हैं पुस्तक एवं ऑथर, यानी कि जो बुक्स, नए नए बुक्स को जो राइटर लोग लिखते हैं उसके लेखक के नाम और वो पूछा जाता है। तो जैसे कि ये भी पूछा जाएगा कि बलवा, एक बलवा पुस्तक आई थी, उसके बलवा पुस्तक के राइटर कौन है, तो मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं वो मतलब हमारे अल्पसंख्यक विभाग के मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और जैसे कि ये भी पूछा जा सकता है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया किसने लिखा है, तो रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। या फिर ये देख दिया जाएगा कि रस्किन बॉन्ड की निम्नलिखित में से कौन सी रचना है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कि निधन से संबंधित, यानी कि जो मतलब वैसे पर्सनैलिटी, जो मतलब इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी जो जिनकी निधन हो गई है हाल फिलहाल में, वो मतलब मर गए हैं। ठीक है, जैसे कि ये पूछा जाएगा ना कि निम्न में से किस अभिनेता की अभी मृत्यु हुई है हाल ही फिलहाल में, तो जो उसमें ऋषि कपूर है, इरफान खान का नाम आ सकता है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि बेनी प्रसाद वर्मा जो हाल फिलहाल में उनकी निधन हुई है, वो किस पार्टी के संस्थापक थे या फिर वे किससे संबंधित थे, तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक जिनकी हाल फिलहाल में मृत्यु हुई है निम्नलिखित में से कौन है, तो फिर बहुत सा वहाँ पे 5 ऑप्शन रहेगा, तो उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा, तो बेनी प्रसाद वर्मा होंगे। ठीक है, फिर देखते हैं कि सैन्य अभ्यास से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, एक दो प्रश्न सैन्य अभ्यास से भी होते हैं। जैसे कि हमारे देश में मतलब जैसे कि सूर्य किरण किसके किसके बीच में होता है, तो सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होता है। संप्रीति अभ्यास जो है, युद्धाभ्यास किसके किसके बीच में होता है, तो भारत और बांग्लादेश। फिर से काजिंड, जैसे गरुड़, वज्र, ये सब मतलब सैन्य अभ्यास से भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कि राज्य विशेष या केंद्र विशेष योजना। ठीक है, तो हाँ, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे एक दो प्रश्न इससे भी रहते हैं। तो केंद्र विशेष योजना, राज्य विशेष योजना, जैसे कि आपको रायतु बंधु या जो सरबत सेहत बीमा योजना है वो किस राज्य सरकार ने चलाया, तो पंजाब ने चलाया। रायतु मित्र हो गया, रायतु बंधु हो गया, या फिर अरुंधति योजना हो गया, या फिर आपको मतलब ऐसे बहुत सारे ये राज्य विशेष से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद से केंद्र विशेष योजना में जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुरुआत किस जगह से हुआ था, प्रधानमंत्री ने कब किया था, ये डेट भी कभी कभी पूछा जाता है। फिर प्रधानमंत्री कर्मयोगी जो योजना है वो कहाँ से चालू हुआ था, तो ये सब भी इसमें पूछा जाता है। फिर अगला टॉपिक के लिए हम बात करते हैं, तो इसको भी आप लोग इम्पोर्टेंट रखिएगा कि राज्य विशेष और केंद्र विशेष योजना से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर अगला टॉपिक देखते हैं, स्पोर्ट्स से भी प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स, ठीक है, खेल से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि इसमें ऐसे प्रश्न होते हैं जैसे कि अजलान शाह कप हॉकी ये कहाँ पे हुआ, या फिर मतलब ये किसको, ये ट्रॉफी किसको दिया गया, लॉरियस अवार्ड 2020 किसको दिया गया, एप्सन अवार्ड्स है, खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ होने वाला है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ होने वाला था, ये गुवाहाटी में होने वाला है। ठीक है, एशियन गेम 2022 कहाँ पे होगा, तो ऐसे स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम्मान। ठीक है, सम्मान यानी कि नोबेल प्राइज किसको मिला है। सिनेमा से संबंधित प्रश्न बहुत सारे रहते हैं, जैसे कि ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर 2020 का विनर कौन था, बेस्ट फिल्म किसको दिया गया, तो बेस्ट फिल्म पैरासाइट को दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस की अवार्ड किसको दिया गया, बेस्ट एक्टर्स, यानी कि ऑस्कर में भी, ऑस्कर 2020 का जो विनर में पूछा जा सकता है, बेस्ट एक्टर किसको मतलब अवार्ड दिया गया, तो जॉकिन फोनिक्स को, जो जोकर के हीरो एक्टर थे, उनको दिया गया। तो इस तरह से मतलब ये तो मैं एक एक एग्जाम्पल देकर के बता रहा हूँ, तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद से खेल पुरस्कार का अगर बात करें हम, तो खेल पुरस्कार में फिर वही आपका अजलान शाह का कप जो हॉकी से किसको दिया गया खेल पुरस्कार, जैसे कि अर्जुन अवार्ड खेल से रिलेटेड है भाई, तो उसको वो किसको दिया गया। फिर बजट से बात करते हैं हम, बजट से भी प्रश्न आते हैं। बजट में हमारा बहुत सारा सेक्शन आ गया, जैसे कि इस बार का हमारा जो जीडीपी कितना रहेगा, फिकी के अनुसार जीडीपी कितना रहेगा, आईएमएफ ने कितना जीडीपी ग्रोथ रेट कितना जारी किया है, डब्ल्यूबी ने कितना, मतलब इस सब जो है इकोनॉमिक यानी बजट में आ जाएगा। फिर साइंस एंड टेक की अगर बात करते हैं हम, तो साइंस एंड टेक में स्पेस से रिलेटेड प्रश्न रहते हैं, जो कोई नैनो टेक्नोलॉजी जैसे खोज हुई उसके बारे में रहेगा, जैसे कोई मोबाइल का आविष्कार हुआ या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ उससे रहेगा, जैसे कि हमारा सैटेलाइट किस नासा ने अभी कौन सा सैटेलाइट किसके थ्रू छोड़ा है, उसका वो रोवर का नाम क्या है, उसका लैंडर का नाम क्या है। तो ऐसे प्रश्न साइंस एंड टेक से भी पूछे जाते हैं। फिर अगर बात आती है कि सम्मेलन और समारोह की, 13 नंबर पॉइंट देखते हैं सम्मेलन और समारोह की। तो सम्मेलन और समारोह में अभी प्रश्न इससे भी आते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि आपका जैसे कि 2019 का जो नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो सबमिट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो लंदन यूके में हुआ था। ठीक है। 11th ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ था अभी वो कहाँ पे हुआ था, 35th एशियन समिट हुआ था, वो कौन कौन से देश ने उसमें भाग लिया था, या फिर ये कहाँ पे हुआ था। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बीपीएससी में एक और चीज देखने को मिलता है कि MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि दो देश मिल करके या दो राज्य मिल करके किसी पर निर्णय लेते हैं, तो वैसे मतलब प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि भूटान और भारत मिल करके जो मतलब पावर प्रोजेक्ट पे जो काम कर रहे हैं, तो वैसे मतलब कौन सी समझौता किस किस देश के बीच में हुई, तो ऐसे करके भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, कोविड-19 को हमको इग्नोर नहीं करना है। हालांकि यूपीएससी में तो कोविड-19 से एक भी प्रश्न नहीं आया था, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना है। ये बीपीएससी है, स्टेट पीसीएस है, दरोगा है, इसमें पूछे जाने की संभावना है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 अभी एक पैंडेमिक के रूप में हमारे पूरे विश्व में है, तो इससे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। कैसे प्रश्न कैसे आ सकते हैं, तो कोविड-19 जो है, जो है कोरोना वायरस से कोविड-19 नाम किसने दिया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। या फिर ये किस फैमिली का है, तो SARS का है, यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो फैमिली है उसी फैमिली से बिलोंग करता है। कहाँ से शुरू हुआ, तो चीन के वुहान सिटी से ये मतलब फैलना चालू हुआ, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न मतलब कोविड-19 से भी पूछे जाने की संभावना है। अब रह गई बात, यहाँ पे हम लोग करते हैं कौन सी पुस्तक अच्छी है, ठीक है। तो कौन सी पुस्तक अच्छी है, सब किसी का इसी पे ध्यान होगा कि भाई समय तो बीपीएससी के लिए बहुत कम है। आयोग ने डिसाइड किया है कि 27 दिसंबर को एग्जाम हो जाएगा, बीपीएससी प्री का जो एग्जाम होगा 27 दिसंबर को हो जाएगा। ऐसा आयोग मतलब अभी लेटर जारी किया था जो फॉर्म भरने के टाइम में, तो 27 दिसंबर को लास्ट डेट है उसका, मतलब लास्ट डेट सॉरी, मतलब 27 दिसंबर को एग्जाम लेने की संभावना है, ठीक है। डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये तो गवर्नमेंट और फिर उसके बाद से आयोग के हाथ में है, लेकिन हम लोग अपनी तैयारी से क्यों चूके, ठीक है। तो हम लोग अपना 27 दिसंबर ही हम लोगों का मतलब ये लास्ट काउंटडाउन है, ठीक है। तो इसको 27 दिसंबर ही हम लोगों को लेकर के चलना है। अब इतना दिन में, अब देखिए, अब करेंट अफेयर्स तो बहुत सारा करेंट अफेयर्स है। जो चीज़ आज हुआ वो भी तो करेंट अफेयर्स ही है ना, जो रोज न्यूज़पेपर में आ रहा हो तो वो भी करेंट अफेयर्स है ना। तो ये सब तो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोगों के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये हो जाता है कि भाई पढ़े तो पढ़े, कौन सा बुक पढ़े। तो करेंट अफेयर्स के लिए देखिए, अगर कोई यहाँ पे नए विद्यार्थी हैं, ठीक है, या फिर 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर 2022 के लिए, या फिर अभी मतलब कोई न्यू स्टूडेंट है, तो वो उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या कीजिए कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए, ठीक है। डेली न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत डालिए, और हर एक महीना में एक मंथली मैगजीन कोई भी हो, चाहे वो घटना चक्र का हो, चाहे दृष्टि का भी बहुत अच्छा आता है, वो करेंट अफेयर्स टुडे उसको पढ़िए, या प्रतियोगिता दर्पण का पढ़िए, या फिर कोई भी आप एक मंथली मैगजीन हमेशा फॉलो अप कीजिए, जिनको 2021 में देना है, ठीक है। ये मैं अभी जिसका 27 दिसंबर को है उन लोगों के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी से पढ़ने बैठिएगा तो कितना दिन तक का पढ़िएगा, अरे भाई कितना, लगभग साल भर का तो पढ़ना पड़ेगा ना। साल भर का कम से कम पढ़िएगा, तो जोड़ लीजिए आप, साल भर में कितने 12 महीने,
ठीक है। 12 महीने यानी कि आपको कम से कम मतलब पिछले कम से कम तो अगस्त सितंबर से तो पढ़ना ही होगा, अगस्त 2019 से लेकर के पढ़ना ही होगा ना। तो अगस्त से अगस्त 12 महीना, और उसके बाद से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब नवंबर तक का या फिर अक्टूबर तक का। तो 12 दो 14 महीने का, तो 14 महीने का मैगजीन एक जगह कलेक्ट करके आप पढ़िएगा, तब तो हो गया ना। बाकी सब्जेक्ट का क्या होगा? 14 महीने का पूरा मैगजीन एक मतलब बुक की तरह होता है। कैसे पढ़ पाइएगा 14 महीने का मैगजीन एक साथ एक ही बार में? कैसे पढ़ पाइएगा? तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन न्यू जो भी स्टूडेंट हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, उसको पढ़ना अभी से शुरू कर सकते हैं। अब रह गई बात कि अभी हम फिलहाल हम लोग अभी क्या करें, ठीक है। तो अभी के लिए क्या करना है कि कौन सी पुस्तक अच्छी है। तो देखिए, मैंने जितना भी इसमें टॉपिक जो बताया है मैंने, कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम होना चाहिए, ब्रांड एम्बेसडर, दिवस एवं थीम होना से रिलेटेड प्रश्न होने चाहिए, पुस्तक एवं ऑथर, फिर उसके बाद से निधन, सैन्य अभ्यास, राज्य विशेष, केंद्र विशेष योजना का नाम होना चाहिए, स्पोर्ट्स से प्रश्न होने चाहिए, सम्मान, नोबेल प्राइज, सिनेमा से संबंधित उपाधि, खेल पुरस्कार, बजट, साइंस एंड टेक, स्पेस, ईटीसी, समारोह, सम्मेलन, एमओयू, कोविड-19, ठीक है। तो ये जितने भी टॉपिक हैं ये किसी भी पुस्तक में मिल जाए, चाहे वो आपको एसपीडी हो गया या फिर घटना चक्र हो गया या फिर कोई भी पुस्तक हो जो मतलब अभी मार्केट में लॉन्च हो रही है, जिसमें 1 ईयर का कंप्लीट वार्षिकांक ले लीजिए, वार्षिकांक, ठीक है, वार्षिकांक लेना होगा आपको, ठीक है, जिसमें ये सब क्या हुआ ना, शॉर्ट फॉर्म में सारे चीज़ों को एक जगह इंक्लूड किया मतलब किया गया है, ठीक है। तो इसको आप ले करके आप क्या हो सकता है, आप उसको पढ़ जाइए, ठीक है। ज़्यादा पेजेज नहीं होते हैं, 1 महीने का मैगजीन पढ़ सकते हैं आप, टाइम है अभी। मुश्किल से 1 वीक लगेंगे आपको पढ़ने में। 1 वीक मैं तो ज़्यादा मतलब बता दिया, मुश्किल से अगर एक्चुअल में सीरियस एस्पायरेंट है तो 1 वीक आपके लिए काफ़ी है, उसको पढ़ जाइए। देरी मत कीजिए, क्योंकि उसमें आपको 30 प्रश्न का सवाल है भाई, 30 प्रश्न का सवाल है। और जो लोग पहले से डेली न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं उनके लिए तो कोई बड़ी बात ही नहीं है भाई, केवल एक बार रीडिंग लगाना है, वो तो पूरा क्या होगा कि आपको रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जो लोग बिल्कुल ही डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़े हैं, ठीक है, वो आदत हो जाती है ना कि आज पढ़ लिए कल छोड़ देते हैं। तो मतलब जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उन लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, कम से कम 1 वीक का टाइम दीजिए आप। और उसको क्या कीजिए कि इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इन सारे चीज़ों को क्या कीजिए, कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए, ठीक है। ये मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन से इसमें टॉपिक हैं, ठीक है। और इस टॉपिक से एक्स्ट्रा अगर एक भी प्रश्न आया ना तो फिर आप लोग मेरे से कहना, ठीक है। और हाँ, इससे अगर एक्स्ट्रा आ जाए तो आयोग की गलती है। लेकिन यही मतलब मैंने क्या किया है कि मैंने एवरेज निकाला है, मैंने मतलब पिछले सालों के प्रश्न को देखा है, पिछले साल के प्रश्नों को देखने के बावजूद यही पता चला कि क्वेश्चन जो आते हैं यहीं से आते हैं। अगर 30 प्रश्न है ना, आपका 30 प्रश्न पूछा जाता है तो इतना केवल कर लीजिएगा, तो कम से कम आपका 20+ तो आप सेफ जोन में रहिएगा, ठीक है। अगर 20+ आप सेफ जोन में रहिएगा, लेकिन अगर कुछ इससे अलग आ गया तो आपका किस्मत जाने और आयोग जाने। वैसे भी बीपीएससी फेमस है, ठीक है। बीपीएससी जो है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो आयोग है ना, वो मतलब अपनी हरकत के लिए वो है, हमेशा विवादित प्रश्न तो आते ही हैं, तो खैर वो मैटर नहीं करता है। लेकिन आप लोग इतना टॉपिक कम से कम कर लीजिए। और रह गई बात, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि बुक के लिए आप घटना चक्र का बुक जो वार्षिकांक है, जिसमें आपको अगस्त से 2019 से लेकर के या फिर अभी तक का, या फिर सितंबर से लेकर के अभी तक का जो भी मतलब मिल जाए, 1 ईयर का अगर मिल जाए आपको, उसको ले करके और देखिएगा इसमें मतलब ये सब टॉपिक मैच होनी चाहिए। ये सब टॉपिक जिसमें मैच हो वही बुक आप लोग ले करके आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। और मैं अगर आप लोग मेरे से पूछे कि मैं कौन सा बुक सजेस्ट करूंगा, तो मैं यही कहूँगा कि एसपीडी ले लीजिए, ठीक है। एसपीडी ले लीजिए, एसपीडी बहुत अच्छी बुक हमको लगा, मैंने देखा उसको, और इसमें जो है सारे मतलब सारे जो भी टॉपिक हैं उसको कवर किया हुआ है, ठीक है। घटना चक्र का भी जो मतलब आता है वो भी बहुत अच्छी पुस्तक है, तो उससे भी आप लोग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। और हाँ, इसके साथ ही जब आप लोग एक बार इसका रीडिंग लगा लेंगे तो कोशिश कीजिएगा एमसीक्यू सॉल्व करने का।
एमसीक्यू सॉल्व करने का इसमें बहुत सारे यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो एमसीक्यू भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और रह गई बात कि आप लोग मतलब 1 वीक में आप लोग कर सकते हैं। और आप लोगों क्या आप लोग चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने, अगर आप लोग यहाँ नीचे कमेंट में अगर बताते हैं मेरे को कि मैं स्पेशल इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, मैं हर एक टॉपिक पे एक एक वीडियो बना करके डालने का कोशिश करूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो कम से कम 10 लोगों का कमेंट चाहिए नीचे। 10 लोगों से ज़्यादा अगर मतलब कमेंट कर देते हैं कि हाँ, जैसे कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आने की संभावना है, उसको मैं एक एक सेपरेट वीडियो, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा वो 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा, मैं उसको बनाते चलूँगा, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित, दिवस एवं थीम से, पुस्तक एवं ऑथर से, निधन से, सैन्य अभ्यास से। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो 10 लोग, कम से कम 10 लोगों का वोटिंग होना चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में, तब मैं इसको मतलब इस टॉपिक पे मैं बना सकता हूँ वीडियो, ठीक है। और आप लोग बस इसी टॉपिक से आप लोगों को एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। बस आप लोग बुक ले लीजिए और हाँ, आलस मत कीजिए, ठीक है। नहीं तो 30 नंबर का भाई सवाल है, 30 में से अगर आप लोग 20+ भी ला लेते हैं ना, तो आप सेफ जोन में रहिएगा। नहीं तो पता चलेगा। और ये अच्छा है ना, ये अच्छा है, आप करेंट अफेयर्स कर सकते हैं, आप 1 वीक में कर सकते हैं, ठीक है। बुक ले लीजिए, कोई ज़्यादा मोटा बुक नहीं होता है, 1 ईयर का लेना है बुक, ठीक है। तो इसी के साथ हम विदा लेना चाहते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं चैनल पे तो लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, आप लोग 10 से ज़्यादा अगर लोगों का कमेंट अगर कमेंट सेक्शन में आता है कि इस मतलब स्पेशल टॉपिक पे मैं मतलब वीडियो बनाऊं फॉर करेंट अफेयर्स, तो आप मतलब 10 लोगों का आएगा तब मैं फिर इस पर वीडियो बनाना चालू करूँगा, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं चल ही रहा है, ठीक है। चलिए, और भी बहुत सारे बीपीएससी के स्टडी मटेरियल आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा। और तैयारी में लगे रहिए, डटे रहिए, कोशिश करते रहिए। और करेंट अफेयर्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस एक बार आप इसको एक बार तो ओवरव्यू तो कम से कम लीजिए ना, एक बार ओवरव्यू लीजिएगा इसका, फिर से 1 लाइनर कहीं कहीं से आप इसी टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को पढ़िएगा, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आई होप कि 20+ नंबर आप लोग एग्जाम में, और अच्छा से पढ़ते हैं तो 25+ नंबर आप लोग एग्जाम में कीजिएगा, ठीक है। बुक ले लीजिए, बुक पढ़ लीजिए, 1 ईयर का ज़्यादा पेज नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब किसी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।